हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू आवर एएन एजुकेशन यूनिट। देखिए, आपका ये फॉर्म जो है आपको फिल करके लेके जाना है, उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे कि यहाँ इसको कैसे फिल करना है। और उसके साथ साथ बहुत ज़रूरी बात है आप लोगों के लिए, ये चीज़ आप लोग याद रखिए। आपका जो भी DBHPS यानी कि दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा से जो भी बीएड किए हैं, तो आप लोगों का क्या है, मैं क्या है मतलब सबका तो नहीं पता मुझे, लेकिन मुझे जो भी विशाखापट्टनम से किए हैं, दो तीन बच्चे मुझे मैसेज किए हैं कि उनका जो इक्विवेलेंसी सर्टिफिकेट जो है वो उत्कल यूनिवर्सिटी से भी दिया गया है, और आपका जो एक बरहमपुर यूनिवर्सिटी, ठीक है, इक्विवेलेंसी जो उनका जो मिला है वो आपका बरहमपुर यूनिवर्सिटी से भी मिला है और आपको उत्कल यूनिवर्सिटी से भी मिला है। और कहना भी आप लोगों का यही है कि आप लोगों को कॉलेज वाले ही दो दिए हैं, तो उसको देखिए, उसको लेकर कंफ्यूज नहीं होइए। आप लोगों को यही सजेस्ट करूंगी मैं कि आप लोग बरहमपुर यूनिवर्सिटी का जो आपको इक्विवेलेंसी मिला है उसी को लेकर जाइए, दो को लेते हुए नहीं जाइए, क्योंकि वहाँ पर क्या होगा कि मतलब एक तरह से देखिए, आपको एक ही इक्विवेलेंसी चाहिए और वो है बरहमपुर यूनिवर्सिटी का। वहाँ अगर आप लोग उत्कल देते हैं तो फिर आपके साथ वहाँ पर कुछ भी हो सकता है, तो इस हिसाब से आप लोग थोड़ा इसको ध्यान में रखते हुए कीजिए। मैं आप लोगों को यही सजेस्ट करूँगी कि बरहमपुर यूनिवर्सिटी का जो है वही वहाँ पर वेरीफाई करने के लिए दीजिए, ठीक है। इसको थोड़ा ध्यान में रखिए। इस बार भी जो पास आउट हुए हैं ना, उनसे भी मैं बात की हूँ, वो लोग भी कह रहे हैं कि उनको बरहमपुर यूनिवर्सिटी का ही मिला है, लेकिन फिर भी कुछ लोग कह रहे हैं कि उनको कॉलेज से ही मिला है, उत्कल यूनिवर्सिटी का भी और बरहमपुर यूनिवर्सिटी का भी। तो इससे कंफ्यूज हो सकते हैं आप लोग, और आगे चल के कुछ प्रॉब्लम भी हो सकता है। इसलिए मैं आप लोगों को यही सजेस्ट करूँगी कि उत्कल वाला नहीं लीजिए, बरहमपुर यूनिवर्सिटी का ही लेकर जाइए, ठीक है। और उसके बाद देखिए, ये जो फॉर्म है इसको फिल करने के बारे में बहुत सारा डाउट है सबका। तो सबसे पहले देखिए, नेम ऑफ द पोस्ट जो दिया है यहाँ पर आपका हिंदी टीचर होगा, ठीक है। फर्स्ट जो आपका यहाँ दिया है नेम ऑफ द पोस्ट, यहाँ पर आपका हिंदी टीचर होगा। सेकंड में आपका रोल नंबर रहेगा, और नेम लिखिएगा, क्लियर ब्लॉक लेटर्स में लिखना है, आपको बता दिया गया है। जेंडर मेल या फीमेल वो आपको लिखना है। डेट ऑफ बर्थ अपना लिखिएगा, और यहाँ पर ईयर्स जो दिया है और मंथ जो दिया है, यहाँ पर देखिए आपके पास जो एप्लीकेशन फॉर्म होगा ना, उसमें देखिए जब आप अप्लाई किए थे वहाँ पर जो दिया है उसी को यहाँ पर लिखना है, क्योंकि 2022 जनवरी 1 जनवरी 2022 तक आपका एज जितना था वो यहाँ पर मेंशन करना है, और वो ऑलरेडी मेंशन किया गया है आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है, उसको लेते हुए बैठ के फॉर्म फिल कीजिए। फिफ्थ नंबर में आपका यहाँ पर रहेगा डेट ऑफ बर्थ रहेगा, पहले डेट, फिर मंथ, फिर ईयर। उसके बाद यहाँ पर एज जो आपसे पूछा है, यहाँ पर एज देखते हुए आप लिखिए, नहीं तो काउंट करते हुए लिखिए, क्योंकि यहाँ आपको पूछा 2022 1 जनवरी तक आपका एज कितना है वो यहाँ मेंशन करना है। उसके बाद नीचे तो आपका एड्रेस दिया है, एड्रेस फिल करना है आपको। एड्रेस भी उधर देखिए आप किस तरह से एड्रेस दिए, उसी तरह से यहाँ पर भी एड्रेस को फिल कीजिए। कोशिश कीजिए एप्लीकेशन फॉर्म में जैसे है वो बिल्कुल कॉपी पेस्ट होना चाहिए, इधर भी वैसा ही कीजिए, कुछ भी गड़बड़ नहीं कीजिएगा। मोबाइल नंबर एक दीजिएगा आप, और अल्टरनेट नंबर भी दे दीजिएगा। ईमेल आईडी देना है आपको, मैरिटल स्टेटस, और यहाँ पर आपका कैटेगरी जो है, जैसे कि यहाँ पर SC ST SC BC UR दिया है, तो आपका जैसे कि UR जो है, UR का तो कोई सर्टिफिकेट नहीं होता है, बाकी अगर SC BC और अगर SC ST रहा तो यहाँ पर पूरा डिटेल्स फिल करना पड़ेगा आपको। जो आपके पास जो सर्टिफिकेट जो है, रिजर्व कैटेगरी का जो सर्टिफिकेट है उसका डिटेल्स को यहाँ पर फिल करना है आपको। उसके बाद स्पेशल कैटेगरी से जो है PWD या एक सर्विसमैन या स्पोर्ट्स पर्सन जो है, उनका भी डिटेल यहाँ पर फिल कीजिएगा। और उसके बाद देखिए यहाँ पर अगर आप देखिएगा पूरा एंड तक आपका 13 नंबर तक पूरा जो है आपका वही जाएगा कि एक सर्विसमैन के बारे में लिखना है आपको, स्पोर्ट्स पर्सन का ID नंबर, डेट, इशू वगैरह दीजिएगा। नेम ऑफ द स्पोर्ट्स भी आपको देना है। PWD का भी वैसे ही दिया गया है कि टाइप्स ऑफ PWD वगैरह देखिएगा, परसेंटेज ऑफ डिसेबिलिटी देखिएगा, सर्टिफिकेट नंबर, डेट, ईयर वगैरह वो सब मेंशन कीजिएगा। और उसके बाद यहाँ पर जो है जैसे कि अनरिजर्व कैटेगरी जो है उनको ये सारा चीज़ फिल नहीं करना है, ठीक है, ये पूरा उनको फिल नहीं करना है। उसके बाद उनको फिर फिल करना पड़ेगा कहाँ से, ये जो फादर्स नेम दिया है इसको फिल कीजिएगा। हस्बैंड्स नेम वोमेन के लिए है अगर वो मैरिड है तो।
और यहाँ पर देखिए फुल सिग्नेचर ऑफ द कैंडिडेट विद डेट दिया है, तो यहाँ पर आपका डेट अगर आप 22 देते हैं तो ज़्यादा बेहतर होगा। फुल सिग्नेचर करते हुए अपना डेट यहाँ मेंशन कीजिए, मतलब अपना सिग्नेचर करते हुए डेट मेंशन कीजिए। मेरे हिसाब से कल का डेट ज़्यादा सही होगा, 22 जनवरी 2024। उसके बाद यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर 10th लेवल का आपको देखिए पूछा है नेम ऑफ द बोर्ड या यूनिवर्सिटी, ठीक है। जैसे कि किसी का स्टेट बोर्ड का है तो बीएससी ओडिशा उसको लिखना है। 10th में आपका जो है यहाँ पर बोर्ड का नाम रहेगा, ईयर ऑफ पासिंग रहेगा, टोटल मार्क्स कितना मार्क्स आपका आया है वो लिखना है, परसेंटेज लिखना है, ठीक है। बस इतना ही फिल करना है, इधर वाला पार्ट को फिल नहीं करना है, ठीक है। ये पूरा पार्ट जो है इसको फिल करने का कोई ज़रूरत नहीं है, बाकी इधर का आप फिल कीजिए। आपका नेम ऑफ द बोर्ड कीजिएगा और आपका ईयर ऑफ पासिंग, टोटल मार्क्स कितना था और उससे कितना मार्क्स आपका आया है, फिर वो परसेंटेज में कितना परसेंटेज हुआ वो आपको लिखना है। उसके बाद 12 का दिया है +2 CHSE, या फिर आप यहाँ पर जो है अपना बोर्ड का नाम लिखना है पहले आपको, फिर उसके बाद ईयर ऑफ पासिंग, टोटल मार्क्स कितना मार्क्स रहा, फिर परसेंटेज। अब यहाँ पर बैचलर्स डिग्री जो दिया गया है इसमें आपको मान लीजिए आपका अगर हिंदी है या संस्कृत वाले के लिए भी तो ये फॉर्म ही है, ये सेम फॉर्म रहेगा। तो हिंदी संस्कृत जो रहा आपको हिंदी संस्कृत में टिक लगाते हुए यहाँ पर लिखना है। यूनिवर्सिटी का नाम जो है यहाँ लिख दीजिएगा। और कुछ जगह पर क्या हुआ है, यूनिवर्सिटी का नाम चेंज हो गया है, ठीक है। पहले आपके टाइम पर मतलब आपका सर्टिफिकेट में यूनिवर्सिटी का नाम कुछ दिया है, उधर यूनिवर्सिटी का नाम जो है चेंज हो गया है। तो उनके लिए यही है कि जो आपकी सर्टिफिकेट में यूनिवर्सिटी का नाम है उसी को यहाँ पर मेंशन करना है, जो चेंज हुआ है उसको यहाँ नहीं लिखिए, क्योंकि सर्टिफिकेट में आपका तो चेंज नहीं हुआ, आपका सर्टिफिकेट में जो यूनिवर्सिटी का नाम है वही यहाँ पर लिखिएगा। और उसके बाद अगर मान लीजिए आपका शास्त्री वगैरह है तो उसमें टिक लगाना है, नहीं तो आपका हिंदी और संस्कृत जो है उसमें टिक लगाइएगा। और राष्ट्रभाषा शास्त्री रत्न, हिंदी स्नातक वगैरह जो आपका राष्ट्रभाषा शास्त्री जो वगैरह जो है वो सब अगर आपका रहता है तो आप लोग इसको फिल कीजिएगा, अदरवाइज आप लोगों को इसको फिल करने का ज़रूरत नहीं है। जो रत्न वगैरह किए हैं उनके लिए ये लाइन है, आप लोग इसको फिल कीजिएगा। उसके बाद देखिए बीएड के बारे में दिया है कि आप जो बीएड किए हैं वो क्या है, आपका बीएड है या इंटीग्रेटेड बीएड है या एमएड है, जो भी है आपको यहाँ पर देखते हुए यहाँ पर आपको वैसे ही रहेगा, आपका बोर्ड का या यूनिवर्सिटी का नेम रहेगा, टोटल मार्क्स, फिर उसके बाद में कितना मार्क्स आपका आया और उसके बाद परसेंटेज, ये सब कुछ आप लिखिएगा। यहाँ पर ईयर ऑफ पासिंग भी आपको लिखना है, ईयर ऑफ पासिंग लिखिएगा, फिर आपको टोटल मार्क्स, फिर कितना मार्क्स आया, फिर परसेंटेज, ये आप लिख दीजिएगा। उसके बाद क्या है आपका ओस्टेट, ओस्टेट में भी वही कीजिएगा, ईयर ऑफ पासिंग करना है यहाँ पर, और यहाँ पर क्या करना है आपको आपका टोटल मार्क्स रहेगा, उससे कितना मार्क्स आया है वो रहेगा, और परसेंटेज में भी वो रहेगा, ठीक है। आपका ओस्टेट में भी आपको बोर्ड देखिएगा बीएससी रहेगा, बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन जो है बीएससी बोर्ड आपका रहेगा। उसके बाद आपको जैसे जैसे दिया गया है वो सबको फिल कर देना है। उसके बाद यहाँ पर दिया है मेंशन अदर्स, इसका तो कोई ज़रूरत नहीं है, अगर आपको ज़रूरत लगता है तो इसको फिल कीजिए। आपके पास अगर कुछ एक्स्ट्रा है, जैसे कि कुछ अगर एक्स्ट्रा सर्टिफिकेट वगैरह, यहाँ पर मुझे नहीं लगता इसमें फिल करने का कोई ज़रूरत है, ठीक है। अब आगे देखिए यहाँ नीचे जो दिया गया है ये इन सर्विस पर्सन के लिए दिया गया है, ठीक है। जो भी जॉब करते हैं उनके लिए ये है, तो कौन से ऑर्गेनाइजेशन में आप हैं वगैरह इसको फिल करना है। अगर आप ऑलरेडी कहीं पर जॉब कर रहे हैं फिर ये सारा जो है आपको करना है, नहीं तो आपको ये सब कुछ करने का ज़रूरत नहीं है। इसको थोड़ा देख लीजिएगा और इसको फिल कीजिएगा। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आप लोग आपका आधार कार्ड या फिर आप जो भी दिए हैं वोटर आईडी वगैरह जो भी आप दिए हैं, ठीक है, आईडी प्रूफ के तौर पर जो भी दिए हैं उसका यहाँ पर आईडी नंबर रहेगा, और कौन सा आईडी दे रहे हैं वो भी रहेगा। जैसे कि मान लीजिए आप आधार कार्ड दे रहे हैं तो यहाँ पर आधार कार्ड लिख दीजिएगा, आधार लिख दीजिएगा, उसके बाद यहाँ पर आधार नंबर लिखना है। और ये एक डिक्लेरेशन है, तो इसको तो डिक्लेरेशन जो है इसको तो फिल करना आपको आता ही होगा। यहाँ पर फुल सिग्नेचर कीजिएगा, यहाँ रोल नंबर रहेगा आपका, और डेट रहेगा, प्लेस रहेगा, और उसके बाद यहाँ पर जैसे कि अपना नाम दीजिएगा, फिर यहाँ पर एज एक मेंशन करना है, और ये एज आपका करंट एज होगा, अभी तक आपका एज कितना हुआ वो मेंशन यहाँ पर कीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर पेरेंट्स का नाम भी आपका रहेगा, यहाँ अपना नाम रहेगा, इधर पेरेंट्स का नाम रहेगा, और यहाँ पर एक डेट आपसे पूछा है, वो मतलब एज आपसे पूछा है, वो एज जो है करंट डेट के अकॉर्डिंग होगा, मतलब अभी तक आपका एज कितना हुआ वो ईयर्स ओनली यहाँ लिखना है।
तो यही तक था। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। सबसे ज़रूरी है ये कि आप लोग इक्विवेलेंसी जब भी जो भी दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा से बीएड की है उनके लिए ये बहुत ज़रूरी है कि आप लोग अपना इक्विवेलेंसी जो वहाँ देने वाले हैं, याद रखिए आपको बरहमपुर यूनिवर्सिटी का ही इक्विवेलेंसी देना है, ठीक है। और कहीं का नहीं दीजिए, क्योंकि कहीं का अगर दीजिएगा हो सकता है वहाँ पर कोई प्रॉब्लम हो जाए, ठीक है। वो लोग फेक मानने लगेंगे। आपका जो इक्विवेलेंसी बहुत ज़रूरी है, और वहाँ पर अगर बरहमपुर यूनिवर्सिटी से मिला है, आप लोग अगर उत्कल का दे दीजिएगा तो वो फेक हो जाएगा। तो इस हिसाब से थोड़ा ध्यान रखते हुए सब कीजिए। और सबको यही सजेस्ट करूँगी जिसका जो भी प्रॉब्लम है, बहुत सारे बच्चे ये कह रहे थे कि उनका कुछ मतलब डिग्री की जगह पर कुछ शायद गड़बड़ कर दिए हैं वो लोग अप्लाई करते वक्त, ठीक है। रत्ना वगैरह कुछ दे दिए हैं, जो भी डिटेल्स में भी अगर आपका देने में स्टार्टिंग में जब आप लोग अप्लाई किए थे उस टाइम पर अगर कुछ गड़बड़ हुआ है तो वहाँ पर आराम से बोलना है, इतना भी डर कर नहीं बोलना है। और मतलब आराम से आप बोलिए, ज़्यादा घबराए हुए भी नहीं बोलिए कि वो लोग आप पर शक करने लगे कि शायद कुछ मतलब कुछ गड़बड़ है जिस वजह से आप लोग घबरा रहे हैं। तो घबराना भी नहीं है, आराम से कीजिए। यहाँ तक पहुँचे हैं, आगे भी सब कुछ ठीक ही होगा, ठीक है। जो होता है वो अच्छे के लिए ही होता है, उस हिसाब से आप लोग पॉजिटिव सोचते हुए जाइए और बिना घबराए जाइए, ठीक है। तो यही तक था। फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा सब कुछ। अगर कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। और आप लोगों को एक व्हाट्सअप का लिंक मिलेगा, वहाँ पर आप लोग ज्वाइन हो जाइए। जो भी अपडेट मिलता है मैं वहाँ पर आप लोगों को दे दूँगी।